नाज़रीन, जो लोग मन के साफ होते हैं वो दूसरों पर भी अक्सर अंधा एतमाद करते हैं और फिर यही खूबी उनकी खता बनकर उन्हें तबाह कर देती है, क्योंकि समाज बहुत जालिम है। वो वार करते हुए अच्छे और बुरे की तमीज नहीं करता। कुछ गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। ये दर्दनाक और अलमनाक कहानी है गुजरात से 40 किलोमीटर दूर थाना ककराली के गांव राजपुर लंगार की। इस गांव का रिहायशी अजीम लोहार अपनी बीवी और 4 मासूम बच्चों समेत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अजीम लोहार मैन बाजार कोटला अरब अली खान में लोहे का सामान फरोख्त करता और यहाँ से मिलने वाली रकम से घर के अखराजात पूरे करता। एक रोज अजीम लोहार की शहीर असलम उर्फ भोला से मुलाकात हुई, जो उसी के मोहल्ले में रहता था। देखते ही मुलाकात दोस्ती और भाईचारे में बदल गई। कहते हैं रफ्तार वही भली जिससे सांस न फूले, मगर शायद दोस्ती के इस नोखेज पर्दे को एक तनावर दरख्त बनने की बहुत जल्दी थी। अगरचे अजीम लोहार एक गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था, जबकि दूसरी तरफ शहीर असलम उर्फ भोला हर वक्त दुश्मनों में घिरा रहता। यही वजह थी कि वो न सिर्फ हर वक्त अपने पास जदीद असलहा रखता, बल्कि अपने साथ मुसल्लह बॉडीगार्ड भी रखता था। अजीम लोहार और भोला की दोस्ती वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी गहरी हो गई कि वक्त मिलता तो बगैर किसी इजाजत के भोला अजीम लोहार के घर चला जाता। अजीम लोहार की बीवी नाजिया जमीला को अपनी बहन, जबकि अजीम लोहार को अपना भाई समझता। नाजिया जमीला का भोला पर एतमाद इस हद तक हो चुका था कि वो बड़े फख्र से कहती कि भोला उसका हकीकी भाई है। जी हाँ, मुंह बोली बहन भोले को अपने भाइयों से ज्यादा इज्जत देती, मगर कौन जाने सामने खड़े इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्ती का ये सफर चलता हो जब अपनी इंतहा को पहुंचा तो भोले के अंदर का शैतान जाग उठा। भोले की मुंह बोली बहन पर बुरी नजर थी, नाम नेहाद दोस्ती का निभाता जाग हो गया। 2 नवंबर के दिन अजीम लोहार अपने 2 बड़े बच्चों को स्कूल भेजकर खुद दुकान खोलने के लिए घर से चला गया, मगर करीब ही रहने वाला मुंह बोला भाई शहीर असलम उर्फ भोला इस इंतजार में था कि कब अजीम लोहार घर से निकले और उसके घर पहुंच जाए। अजीम चला गया तो थोड़ी देर बाद भोला अपने 2 मुसल्लह साथियों समेत उसके घर पहुंच गया। भोले के बदले हुए तेवर देखकर बहन खौफजदा हो गई और अगले ही लम्हे भोले के उठने वाले कदम ने नाजिया की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। नाजिया जमीला अपने 2 छोटे मासूम बच्चों को लेकर कमरे में चली गई, मगर भोला भी कमरे में आ गया। उसकी आंखों में हवस थी। उसने अपना गंदा इरादा नाजिया के सामने रखा। नाजिया हैरत और दुख भरी नजरों से भोले को देख रही थी और फिर भोले का इसरार नाजिया की बर्दाश्त से बाहर हो गया, मगर दूसरी तरफ भोला तशद्दुद पर उतर आया। दोनों बच्चों को भोले के साथियों ने जकड़ दिया और नाजिया को धमकी दी गई कि अगर उसने उनकी ख्वाहिश पूरी न की तो फिर बच्चों और उसके खाविंद को कत्ल कर दिया जाएगा। एक तरफ इज्जत थी तो दूसरी तरफ शोहर और बच्चों की जिंदगी। वक्त कम था और इंतखाब बहुत मुश्किल, और आखिर बच्चों और शोहर की मोहब्बत इज्जत पर गालिब आ गई। मगर इसी दौरान मौका पाकर नाजिया जमीला दूसरे कमरे में चली गई और वहां से कुरान पाक उठा लाई। कुरान पाक पर हाथ रखकर शहीर असलम उर्फ भोला की मिन्नत समाजत करने लगी, मगर भोला ने उससे कहा कि वो कुरान पाक को दूसरे कमरे में रख कर आए। नाजिया जमीला खौफ के मारे थर थर कांपती रही, मगर शहीर असलम उर्फ भोला को अपने मुंह बोली बहन पर एक लम्हे के लिए भी तरस नहीं आया। शहीर असलम उर्फ भोला ने ज्यादती के दौरान अपने मोबाइल फोन से नाजिया की वीडियो भी बनाई। वीडियो फिल्म बनाने के बाद उसने नाजिया को कहा कि वो ये वीडियो फिल्म पूरे इलाके में फैला देगा। नाजिया ने भोले की मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने एक ना सुनी। नाजिया की उस मासूम बच्चे को जरा गौर से देखिए, जिसकी आंखों से दर्द बह रहा है और अपनी तोतली जुबान से जो जुमले उसने अदा किए वो जानलेवा थे। नहीं मिला लेते जी। ये सुनकर अजीम लोहार के लिए जिंदगी और मौत में फर्क करना मुश्किल हो गया, मगर वो जानता था उसका उठाया गया एक भी कदम उसे बीवी बच्चों से महरूम कर देगा। चंद ही रोज बाद अजीम लोहार अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि उसके एक दोस्त ने बताया कि उसने एक मोबाइल फिल्म देखी है जिसमें उसकी बीवी के साथ शहीर असलम उर्फ भोला ज्यादती कर रहा है। फिल्म के आम होने पर अजीम लोहार ने पुलिस से राबिता किया, मगर अफसोस कि पुलिस की जानिब से सिवाय जिल्लत के अजीम लोहार को कुछ न मिला और वो मायूस होकर घर लौट आया। अजीम लोहार की पुलिस के पास जाने की इतला शहीर असलम उर्फ भोला तक पहुंच गई और उसने अजीम लोहार को पैगाम भिजवाया कि वो फौरन
ये इलाका छोड़कर चला जाए, वरना उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से इंसाफ न मिलने और खतरनाक मुलजिम की जानिब से मुसलसल मिलने वाली धमकियों पर अजीम लोहार घर को ताला लगाकर अपने ससुराल वालों के यहाँ चला गया। SHO से लेकर DPO गुजरात तक किसी ने अजीम लोहार की फरियाद को सुनना तक गवारा न किया और वो अपनी लाश को अपने कंधों पर उठाए इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा। जुर्म बोलता है कि टीम जब गांव राजपुर लंगार पहुंची तो वीरान गलियों में दहशत और खौफ का समा था। अजीम लोहार के घर पर ताला लगा हुआ था और जब करीबी हमसायों से अजीम लोहार के बारे में पूछा गया तो तमाम गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी अजीम लोहार की मौजूदगी और उसकी बीवी के बारे में बताने को तैयार न था। नाजिया जमीला के भाई ने बताया कि वो किसी भी सूरत समझौता करने को तैयार नहीं है। 1 माह तक मुकदमा दर्ज न होने पर जब थाना ककराली से राबिता किया गया तो मुहर्रर ने बताया कि ऐसा कोई वाकया ही पेश नहीं आया, बल्कि उन्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। ARY न्यूज से जब इस खबर को नशर किया गया तो पुलिस थाना ककराली ने एक मुलजिम शहीद असलम उर्फ भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना ककराली गुजरात और आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर वाक़ है। यहाँ जंगल का कानून राइज है। 2 बरस कबल इसी थाने की हदूद में एक ही रात में 15 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। तो खादम आला ने कहा था कि अब यहाँ कोई किसी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा, मगर कहाँ गए वो सब वादे। जबकि राना सदाउल्ला ने कहा था कि मीडिया बात को हवा दे रहा है, मगर 1 माह गुजर गया, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अजीम लोहार के खानदान का दुख बांटने नहीं आया। नाजिया खादम आला से एक सवाल कर रही है, क्या मैं उनकी बेटी की तरह नहीं हूँ? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ?